अभी तक डिवोर्स नहीं दिया ना उसने, देती नहीं। अच्छा। हाँ। बहुत प्यार करती है आपसे। और ये तो जाने इसलिए नहीं देती या पता नहीं किस लिए। 60 और 70 के दशक के सुनहरे दौर का रुपहला पर्दा और उस पर्दे में जड़ा एक नायाब कोहिनूर हीरा। जी हाँ, बात कर रही हूँ जतिन खन्ना जी की, जिन्हें सारी दुनिया सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम से जानती है। वैसे इंडस्ट्री में उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से काका कहकर बुलाते थे। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। उनके स्टारडम का ऐसा दबदबा था कि एक बात बॉलीवुड में बहुत ही प्रचलित हुई, ऊपर आका और नीचे काका। चलिए बात करते हैं राजेश खन्ना की डिम्पल से उस पहली दिलचस्प मुलाकात के बारे में। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। पहली ही मुलाकात के बाद अपने समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने 16 साल की डिम्पल से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यहाँ तक कि किसी की दी हुई एक कीमती अंगूठी को भी उन्होंने डिम्पल की उंगली से निकालकर समुद्र की तरफ उछाल कर फेंक दिया। क्या डिम्पल को एक नज़र देखते ही काका को प्यार हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। काका का ये फैसला बिल्कुल फिल्मों की कहानी के जैसा ही था। दरअसल राजेश खन्ना जो कटी पतंग में एक विधवा से प्यार कर बैठते हैं, ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ। जो अक्सर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों को निभाते हुए दर्शकों के लिए प्यार का एक आदर्श स्थापित करते थे। तो लोग कहेंगे लोगों का काम। दरअसल उनकी खुद की जिंदगी की प्यार की कहानी उनकी कुछ मानसिकताओं की भेंट चढ़ गई। फिजा के फूल पे आती कभी। बात उनकी शादी की हो रही है तो अंजू महेंद्रू का जिक्र करना लाजमी है, क्योंकि डिम्पल से राजेश खन्ना की शादी का एक बहुत बड़ा कारण अंजू ही थी। ये तब की बात है जब अंजू के साथ राजेश खन्ना का 7 साल का रिश्ता था। जहां राजेश फिल्मों के सुपरस्टार थे और लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, वहीं अंजू भी अपने करियर को फिल्मों और मॉडलिंग में बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू उनसे शादी करके उनका घर संभाले। दरअसल राजेश का माइंडसेट ऐसा ही था कि बीवी घर संभाले और वो कमाए। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी फिल्मों में काम करे। लेकिन अंजू ठीक उसके विपरीत बहुत आधुनिक थी। तभी तो उस समय वे राजेश के साथ सालों तक लिव इन में रहीं, जबकि ये वो दौर था जब लिव इन में रहना आज की तरह कोई आम बात नहीं थी। खुद अंजू ने अपने और राजेश खन्ना के रिश्ते के बारे में बात करते हुए बताया था कि किस तरह वो कई बार समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर राजेश चाहते क्या हैं। वो वेस्टर्न पहनती तो राजेश कहते कि भारतीय परिधान की अलग ही बात है, और अगर वो साड़ी पहनती तो वो कह देते, क्या साड़ी पहनकर घूम रही हो? हालांकि दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अंजू ने अपनी ख्वाहिशों को चुना। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी, पर राजेश उनका नाम सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते थे। अंजू उन्हें छोड़कर चली गई। उस समय राजेश 30 साल के थे। स्टार तो वो बन ही चुके थे। अब उनकी उम्र और इच्छा थी घर बसाने की। गौरतलब बात यह है कि अंजू का यूं चले जाना सिर्फ प्यार या दिल टूटने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राजेश खन्ना के अहंकार को भी ठेस पहुंचाकर गया। एक सुपरस्टार जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थी और उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों उस जगह खड़ी रहती थी जहां उनका आना जाना था। और ऐसी ही एक कम उम्र की लड़की थी डिम्पल कपाड़िया, जो स्कूल के बाद राजेश खन्ना को देखने के लिए एक बार घंटों उनके बंगले के बाहर खड़ी रही। समय बीता। अब राजेश खन्ना
31 साल के हो गए थे। वही फिल्मों के लिए दीवानगी रखने वाली डिम्पल ने भी अपनी पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग की थी। वो प्लेन से अहमदाबाद जा रही थी और उसी प्लेन में राजेश खन्ना भी मौजूद थे और यही मुलाकात इनकी पहली छोटी सी मुलाकात थी। समुद्र के किनारे दूसरी मुलाकात में राजेश ने आखिर डिम्पल से सीधा सीधा पूछ ही डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोचिए तो, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई सपना हो। जिस राजेश खन्ना के पीछे सारा ज़माना दीवाना था, वो सुपरस्टार उसे शादी के लिए पूछ रहा था। 16 साल की कम उम्र की ये लड़की, जिसकी सोच ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, वो आखिर कैसे इनकार कर देती? हालांकि उस वक्त डिम्पल के हाथ में ऋषि कपूर की दी हुई एक अंगूठी मौजूद थी। दरअसल बॉबी फिल्म के दौरान साथ काम करते हुए कम उम्र के ऋषि और डिम्पल में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। तब ऋषि कपूर ने डिम्पल को वो अंगूठी दी थी। मासूम सी डिम्पल, उसने तो ये बात राजेश खन्ना को बता दी और राजेश ने तब उस अंगूठी को डिम्पल की उंगलियों से निकाला और समुद्र में फेंक दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजेश खन्ना के पीछे ना सिर्फ डिम्पल दीवानी थी, बल्कि उनकी माँ बेटी कपाडिया भी उनकी ज़बरदस्त फ़ैन थी और उनके लिए तो यही काफ़ी था कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अब उनकी फैमिली का एक हिस्सा होंगे। मार्च 1973 में राजेश खन्ना की बारात अंजू महेंद्रू के घर के सामने से ही निकाली गई। धूमधाम से डिम्पल और राजेश खन्ना की शादी हो गई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं लिख लिया नाम इससे तेरा। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, हसीना से उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जा इससे पहले के याद तू आए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए। शर्त अब भी वही थी। डिम्पल को अब सिर्फ राजेश का घर और उन्हें संभालना था। फिल्मों में काम करने की इजाज़त अब उन्हें नहीं थी। डिम्पल अब सुपरस्टार राजेश खन्ना की बीवी थी। इसी साल डिम्पल के साथ 2 और वाक़या हुए। पहला सितंबर में उनकी फिल्म बॉबी का रिलीज़ होना और दूसरा रिलीज़ के 3 महीने के बाद यानी दिसंबर में राजेश और डिम्पल की पहली बेटी का जन्म लेना, यानी 29 दिसंबर 1973 में ट्विंकल का जन्म हुआ। लेकिन किस्मत अपनी कहानी अलग ही तरीके से लिख रही थी। डिम्पल की फिल्म बॉबी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म रिलीज़ होते ही डिम्पल एक स्टार बन चुकी थी और प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे। पर डिम्पल का फिल्मों में अब काम करना संभव नहीं था। जहां राजेश अपनी फिल्मों में व्यस्त थे, वहीं डिम्पल अपने बच्चे को पालने में व्यस्त हो गई। ट्विंकल के जन्म के लगभग 3.5 साल बाद डिम्पल ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दिया गया रिंकी खन्ना। मतलब ये कि डिम्पल बहुत ही कम उम्र में 2 बच्चियों की माँ बन चुकी थी और धीरे धीरे डिम्पल की सोच भी बड़ी होने लगी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी का खुमार अब धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। बेटियों को संभालती डिम्पल अब खुद से सवाल करती थी कि क्या वो इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती है। राजेश खन्ना अक्सर व्यस्त रहते, इसलिए डिम्पल को अकेलापन भी झेलना पड़ता था। दोनों के बीच अब बातचीत भी
बहुत कम हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार तो डिम्पल ने एक बार एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि काका दूसरी बेटी के जन्म से खुश नहीं थे। वे अब एक बेटा चाहते थे। इसी वजह से रिंकी को काका का बहुत स्नेह भी नहीं मिला था और इसी बात ने डिम्पल को काफ़ी दुख पहुंचाया था। 1977 में रिंकी का जन्म हुआ और 1980 में राजेश खन्ना की ज़िंदगी में टीना मुनीम दाखिल हुई। डिम्पल की ज़िंदगी तो सिर्फ आशीर्वाद बंगले तक ही सीमित रह गई थी। वहीं राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर्स के चर्चे अब हर जगह होने लगे थे। यहाँ तक कि राजेश और टीना एक साथ लिव इन में भी रहने लगे। समय बीता और डिम्पल का सब्र का बांध भी टूट गया। 1984 में डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों के साथ काका का घर छोड़ दिया। इधर टीना राजेश से शादी करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने राजेश से कहा कि वो डिम्पल से तलाक ले लें ताकि वो दोनों शादी कर सकें। लेकिन राजेश ने डिम्पल को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि टीना मुनीम लगभग 7 सालों तक काका की ज़िंदगी में रहकर 1987 में उन्हें छोड़कर चली गई। राजेश खन्ना के घर से निकलकर डिम्पल ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और 1985 में अर्जुन की शूटिंग के दौरान सनी देओल और डिम्पल के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। कोई मेरा तुझसा कहाँ। और इन नज़दीकियों ने एक समय के बाद अफेयर का नाम ले लिया। कहा तो ये भी जाता है कि डिम्पल की छोटी बेटी रिंकी ने सनी को छोटे पापा कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। हालांकि सनी शादीशुदा थे और डिम्पल के शादी के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी पत्नी पूजा को तलाक देने से इनकार कर दिया और इस तरह जग जाहिर हुआ इनका रिश्ता भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। साल दर साल बीतते रहे। खुद डिम्पल ने भी कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। 1990 में ITMB को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान जब राजेश खन्ना से पूछा गया कि क्या आप और डिम्पल के एक बार दोबारा साथ जुड़ने की उम्मीद है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हम अलग हुए ही कब थे, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, वो डिवोर्स देती ही नहीं है। इस पर होस्ट कहती हैं कि क्या इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तब राजेश ने जवाब देते हुए ये कहा कि प्यार करती है ये बात है या कोई और बात है, ये तो वही जाने, जब वो यहाँ आएंगी तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। 18 जुलाई 2012 में मात्र 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना ने इस दुनिया से विदाई ले ली और जाते वक्त वो अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटियों में बराबर बराबर बांट गए। डिम्पल के लिए उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ नहीं लिखा। दोनों ने ही शायद ये शादी किसी ना किसी को दिखाने के लिए ही की थी। राजेश खन्ना ने अंजू को तो डिम्पल ने दुनिया को। मात्र 10 साल तक साथ में रहने वाले ये दो लोग जिंदगी भर एक दूसरे से अजनबी बने रहे। इतना पैसा, इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद भी राजेश खन्ना अपने बंगले में अकेले थे। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल। डिम्पल राजेश खन्ना के साथ 10 साल तक एक ही घर में रही और दोनों 2 बच्चियों के माता पिता भी बने। शायद इस डिवोर्स के ना होने का एक बहुत बड़ा कारण बच्चे रहे होंगे, क्योंकि वो दौर आज के दौर से काफ़ी अलग था। तब आज की तरह डिवोर्स ले लेना और एलिमनी देकर किस्सा ख़त्म करने का रिवाज नहीं था। जहां आज एक बड़ा एक्टर एलिमनी देकर एक शादी से जान छुड़ा लेता है या फिर कोई हीरोइन करोड़ों रुपए की एलिमनी लेकर शादी से निकल जाती है। जो भी रहा हो, राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे और अलग होने के बावजूद भी डिम्पल के साथ उनका नाम हमेशा जुड़ा रहा। वो राजेश खन्ना जिसके लिए दुनिया दीवानी थी,
वो राजेश खन्ना उनकी 2 बेटियों के पिता भी थे। शायद डिम्पल की सोच ये भी रही हो कि अगर वो उन्हें तलाक दे देती हैं और वो फिर किसी से शादी करके एक घर बसा लेती हैं तो उसका असर सबसे ज़्यादा उनकी बेटियों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। अलगाव कितना भी बड़ा रहा, लेकिन राजेश खन्ना सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल और रिंकी के पिता रहे। शायद राजेश खन्ना का अपनी बीवी के लिए रूढ़िवादी सोच रखना और डिम्पल का कम उम्र होना दोनों ही कारण थे इस नाजुक रिश्ते की डोर के टूट जाने का। आपको क्या लगता है, डिम्पल की काका को तलाक ना देने की क्या वजह रही होगी? प्रॉपर्टी, गुस्सा या फिर बच्चे? अपना विचार हमसे ज़रूर साझा करें। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो अपना लाइक देकर और हमें सब्सक्राइब करके हमारे काम को अपना सपोर्ट ज़रूर दें। आज के लिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपकी होस्ट और दोस्त देव मोहिनी जल्द ही फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।